हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यवस्थित क्रम के बारे में, जिसको इंग्लिश में सीटिंग अरेंजमेंट बोला जाता है। कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, वो किस प्रकार इनको इजीली सोल्व करना होता है मात्र कुछ सेकंड के अंदर, या मैं कहूँ चुटकी के अंदर इस इनके क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार हम निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। आप भी चुटकी के अंदर इसका आंसर निकाल दोगे। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं। और दोस्तों, आपको बता दो कि इस टॉपिक से 1 से लेकर के 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वजह से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें मेन रोल होता है डायग्राम का। अगर आपका जो डायग्राम है वो सही बैठ गया तो आराम से 5 से 7 क्वेश्चन जो भी होते हैं 5 से 7 सेकंड के अंदर ही उनका आंसर निकाल सकते हो। बस एक बार डायग्राम आपको बनाना आ जाना चाहिए। बहुत इजी है दोस्तों, बस इस वीडियो को अच्छी तरीके से पूरा देखना। तो स्टार्ट करता हूं दोस्तों। मैं राहुल वर्मा स्वागत करता हूं अपना टीचिंग चैनल में। दोस्तों, क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है कि 4 व्यक्ति राम, श्याम, मोहन तथा हरि ताश खेल रहे हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले छोटे की बात कर लेते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका और शॉर्ट तरीका यही होता है। पहले इनको टुकड़े के अंदर पढ़ना होता है, थोड़ा थोड़ा करके। ऐसा नहीं कि पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना है, क्योंकि दोस्तों जब बड़े क्वेश्चन आते हैं तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है। पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम भूल जाते हैं कि क्या पूछा था क्या नहीं। अगर बार बार उनको पढ़ते हो तो 1 से 2 मिनट एक पैराग्राफ में पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। दोस्तों, कंपटीशन के लिए तो वो बेटर है नहीं। तो क्या करना है, इनको टुकड़ों के अंदर पढ़ना है और फिर उसके साथ में डायग्राम बनाते चलना है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इस वीडियो से पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है वहां मिल जाना है, या ऊपर जो आई बटन होता है वहां उसकी प्लेलिस्ट मिल जानी है। ठीक है, ये आप प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर लेना। अगर इस वीडियो को आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के अंदर देख रहे हैं तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना होगा अपना टीचिंग चैनल, और वहां आपको सारी वीडियो मिल जानी है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, जैसे कि इसमें बोला है 4 व्यक्ति राम, श्याम, मोहन तथा हरि ताश खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? ताश खेल रहे हैं। अब ताश आपने देखा होगा, 4 व्यक्ति ताश खेलते हैं, किस तरीके से बैठे होते हैं? इस तरीके से बैठे होते हैं। ठीक है, चौकोर बैठे होते हैं और आमने सामने बैठे होते हैं इस तरीके से। एक व्यक्ति इधर, एक व्यक्ति इधर, एक व्यक्ति इधर और एक व्यक्ति इधर, इस तरीके से। और इनका मुंह किधर होता है दोस्तों? आपने देखा होगा अंदर की तरफ मुंह होता है, क्योंकि अगर बार बार बैठेंगे तो वो ताश कैसे खेल पाएंगे। एक इधर बैठ गया, एक मुंह करके इधर बैठ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपने देखा भी होगा ताश किस तरीके खेलते हैं, सभी का अंदर की तरफ मुंह होता है। ठीक है, इसमें बोला है 4 व्यक्ति है राम, श्याम, मोहन तथा हरि ताश खेल रहे हैं। मोहन हरि के विपरीत नहीं है। मोहन है वो हरि के विपरीत नहीं है। विपरीत का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? उसके सामने नहीं है। इसको हम साइड में लिख लेंगे पहले। मोहन है जो किसके सामने विपरीत नहीं? हरि के विपरीत नहीं है। इस तरीके से लिख लेंगे जैसे कि हम समझ सके। विपरीत नहीं है, इस सामने का मतलब हो गया विपरीत नहीं है। ठीक है, जब भी हमें स्पष्ट सूचना ना हो तो हम उसको साइड में लिख लेते हैं, और अगर स्पष्ट सूचना हो तो उसको यहाँ डायग्राम में सेट कर देते हैं। आपको पहले बताया था। ठीक है, अब इसके बाद बोला है हरि श्याम के दाएं बैठा है। हरि है श्याम के दाएं बैठा हुआ है। अगर दोस्तों मैं श्याम को यहाँ बैठा देता हूँ, श्याम को मैं यहाँ बैठा देता हूँ, तो श्याम के दाएं, श्याम का दाएं कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इस प्रकार से देखते हैं, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। ये साइड जो नाखून वाली साइड होती है वो बाईं साइड होती है, और जो हथेली वाली होती है वो दाईं साइड होती है, और ऊपर वाले को हम मानते हैं उसका चेहरा। तो चेहरा इस तरीके से, तो नीचे वाली दाईं होती है। तो हरि है जो श्याम के दाएं बैठा हुआ है। श्याम अपना यहाँ बैठा दिया तो इसके दाएं यहाँ, यहाँ आपका हरि बैठ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या बोला है? श्याम के विपरीत कौन है, यह आपसे पूछा है। दोस्तों, आपके पास यहाँ एक जानकारी है। इसमें क्या है कि जो मोहन है वो हरि के सामने नहीं बैठा है, या उसके यहाँ बोले विपरीत नहीं बैठा। वो विपरीत का मतलब हो जाता है सामने। ठीक है, तो मोहन हरि के विपरीत नहीं बैठा हुआ है। तो दोस्तों, हरि के विपरीत मतलब यहाँ मोहन नहीं है, तो मोहन कहाँ होगा? यहाँ होगा। ठीक है, और बचा कौन अब दोस्तों? अब आपका बचा दोस्तों राम, तो राम आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको बैठाते हैं। श्याम के विपरीत कौन बैठा हुआ है? श्याम के विपरीत, श्याम के विपरीत कौन है दोस्तों? जस्ट सामने आपका मोहन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन। इस प्रकार से दोस्तों चुटकी में आंसर आ जाएगा। मैं तो आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा टाइम लगा है। आप खुद से करोगे 1-2 क्वेश्चन आराम से,
मात्र कुछ सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल जाओगे। और दोस्तों ये भी नहीं सोचना ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आपको बता दो कि आपके एसएससी 10+2 रेलवे और जो पुलिस के जो भी एग्जाम होते हैं इनमें लगभग यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि बैंक वगैरह की बात करें तो उसमें थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन तो इसी प्रकार के होते हैं, थोड़ा बड़ा कर दिया जाता है, उनको समझ के इसी प्रकार उनको सेट करना होता है। तो उन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये है, जगह कम होने के कारण मैंने इसको पूरा नहीं लिखा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में KLMNPQRST एक वर्गाकार मेज के गिर्द इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 वर्ग के चारों कोने पर बैठे हैं। 4 वर्ग के चारों कोने पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो 4 जो व्यक्ति है कि ये कॉर्नर पर बैठे हुए हैं, इस प्रकार से बैठा दिया। अब इसके बाद में बोला गया था जबकि चारों भुजाओं में प्रत्येक के बीच में बैठे हैं, चारों भुजाओं में प्रत्येक के बीच में बैठे हुए हैं, इस प्रकार से, ठीक है। 8 व्यक्ति हैं, यहां तक हो गया। अब इसके बाद में बोला था जो कोने पर बैठे हैं उसका मुंह बाहर की ओर है, जो कोने पर बैठे हुए हैं उनका मुंह बाहर की ओर है। तो मैंने पहले ही कर दिया, बाहर की ओर डायग्राम पहले बना दिया था, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ मुंह कर दिया। और उसके बाद में बोला था और जो भुजाओं के बीच में बैठे हैं उनका मुंह मेज के केंद्र की ओर है। जो भुजा के बीच में बैठे हुए उनका मुंह मेज के केंद्र की ओर है, तो इधर हो गया, ठीक है। ये तो हो गया यहां तक। उसके बाद में इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद में बोला था हमसे पी एस के दाएं को तीसरा बैठा है, ठीक है। पी एस के दाएं को तीसरा बैठा है, तीसरे स्थान पर बैठा है। एस का मुंह केंद्र की ओर है। दोस्तों यहां आपको बोल दिया कि एस का जो मुंह है केंद्र की ओर है। अगर दोस्तों मैं एस को यहां बैठाता हूं, ठीक है, अगर मैं एस को यहां बैठाता हूं तो इसमें क्या बोला है, पी एस के दाएं को तीसरा बैठा हुआ है। एस के दाएं को, दोस्तों एस का दाएं किधर हो जाएगा, इस प्रकार से देखते हैं। एस का दाएं इधर होगा और कौन से तीसरे नंबर पर बैठा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पे कौन है दोस्तों, पी बैठा हुआ है। तो यहाँ पी बैठा देते हैं। अब इसके बाद में बोला है केंद्र की ओर है, क्यू एम के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। क्यू एम के बाएं को, अब दोस्तों आपको स्पष्ट जानकारी नहीं है इसके अंदर कहाँ बैठाना है, तो हम इसको एक साइड में लिख लेते हैं। तो यहाँ मैं कर लेता हूँ क्यू एम के बाएं को। तो यहाँ जैसे कि एम है तो इसके बाएं को पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पे आपका कौन बैठा हुआ है, क्यू बैठा हुआ है, ठीक है। क्यू एम के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। अब इसके बाद बोला है एम भुजा के मध्य में नहीं है। एम है भुजा के मध्य में नहीं है, तो यहां लिख देंगे मध्य में नहीं एम, ठीक है। इस प्रकार जैसे कि हम समझ सके इसको बाद में, ठीक है। अब इसके बाद बोला है क्यू व आर के बीच में केवल एक व्यक्ति है। क्यू व आर के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं क्यू व आर के बीच में। अभी दोस्तों अब आपको पता नहीं है आर किधर है, क्यू किधर है, केवल एक व्यक्ति है, ठीक है। बीच में केवल एक व्यक्ति है। आर एम के बगल में नहीं है। आर है जो एम के बगल में नहीं है। अगर दोस्तों आपका क्यू यहाँ है तो मैं आर को यहाँ बैठाता, तो दोस्तों इसमें क्या बोल दिया कि आर है जो एम के बगल में नहीं है। अगर मैं एम को एम के बगल में आर को यहाँ बैठाता तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला आपको कि आर एम के बगल में नहीं है, तो ये तो यहाँ बगल में आएगा, तो आर आपका किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। और क्यू और आर के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए, एक व्यक्ति बैठा हुआ है। यहां तक डायग्राम इसको कर देते हैं। अब इसके बाद में बोला है टी का मुंह केंद्र की ओर है। टी का मुंह केंद्र की ओर है, टी केंद्र की तरफ है, ठीक है। इस प्रकार से याद रहेगा। के आर के बगल में नहीं है। के है जो आर के बगल में नहीं है, आर के बगल में, ठीक है। के यहां रख देता हूं और इसको क्रॉस कर देता हूं, जैसे कि याद रहे कि इसके अगल बगल में नहीं है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो किसी प्रकार से, जैसे कि आपको याद रहे। जब भी आप इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो तो डायग्राम में जैसे सेट करोगे तो आपको समझ में आ सके कि ये जो मैं ये चीज लिखा हूं वो किस लिए लिखा हूं या क्या चीज ये आपको दर्शा रही है, तो वो आपको पता हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। अब इनको सोल्व करते हैं। अब दोस्तों जैसे कि इसमें बोला है, ठीक है। अब अब क्वेश्चन को नहीं पढ़ना, क्वेश्चन तो हमने पहले पढ़ लिया है। अब दोस्तों इसमें बोला था कि एम के बाएं क्यू बैठा हुआ है। अगर दोस्तों मैं एम को यहां बैठाता हूं, ठीक है, एम के बाएं तीसरे नंबर पे क्यू बैठा हुआ है,
एम को मैं यहाँ बैठाता हूँ तो इसका बाएं इधर हो जाएगा, तीसरे नंबर पे 1 2, तीसरे नंबर पे आपका क्यू यहाँ आएगा, ठीक है। और क्यू और आर के बीच में कितने व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, तो क्यू और आर आपका यहाँ आ जाएगा। और क्या बोला है, टी आपके केंद्र के मध्य में बैठा हुआ है, टी आपका केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा दिया, ठीक है। अब इसके बाद बोला है एम आपके मध्य में नहीं है, तो एम आपके मध्य में नहीं है, ठीक है। अब इसमें बोला आर, जो आर है, आर के नजदीक आपका के नहीं बैठ सकता, आर के नजदीक, ठीक है। इसमें जैसे कि मैं इसमें बता देता हूँ, आर एम के बगल में नहीं बैठा हुआ है, आप क्वेश्चन नहीं पढ़ना, यहाँ आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आर के बगल में के नहीं बैठा, तो आपके स्थान कहाँ कहाँ बच रहे हैं, ये दो ही स्थान बच रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमने बैठाया है वो गलत बैठाया है। अब इसको किस प्रकार से बैठाएंगे, आपका एम यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि एम से स्टार्ट किया था हमने, तो आपका एम यहाँ नहीं आएगा। तो आपको इस प्रकार से करना होगा, आप दो डायग्राम बनाकर भी इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर दो डायग्राम नहीं बनाते तो एक से भी काम चल जाएगा, उसको क्रॉस करना होगा। तो आप एम आपका यहाँ नहीं हो रहा, तो एम कहाँ आएगा दोस्तों, एम आपके मध्य में नहीं बैठा हुआ है, तो यहाँ तो बैठा नहीं सकते, यहाँ भी नहीं बैठा सकते। अब यहाँ बैठा के देखते हैं, तो एम को अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ तो एम के बाएं तीसरे नंबर पे क्यों है, एम यहाँ बैठाता हूँ तो एम का बाएं इधर हो जाएगा, तो तीसरे नंबर पे क्यों आना चाहिए, पहला दूसरा, तीसरे नंबर पे आपका तो यहाँ एस बैठा हुआ है, तो आपका जो एम है वो यहाँ भी नहीं आएगा, तो कहाँ आएगा, एम यहाँ आएगा, ठीक है। अगर मैं एम को यहाँ बैठा देता हूँ तो इसका बायां तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे नंबर पे कौन है, क्यों है, यहाँ आपका क्यों सेट हो रहा है, ठीक है। और क्यू और आर के बीच में कितने व्यक्ति, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो एक व्यक्ति यहाँ हो गया, और आर आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। आपको बोला था टी केंद्र की ओर है, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, तो टी आपका केंद्र की तरफ मुंह, केंद्र की तरफ आपका ये बच रहा है, तो यहाँ आपका टी आ जाएगा। अब दोस्तों कौन कौन से बचे, अब आपका बच्चा एक तो के बचा, और एक व्यक्ति और बच रहा है, एल बच रहा है, ठीक है। आपका एक एल नहीं आया, एक के नहीं आया। अब दोस्तों के को कहाँ बैठाएंगे, इसमें बोला है कि आर के बगल में नहीं बैठा हुआ है, तो एक जगह तो ये बच रही है, तो यहाँ तो आपका के बैठ नहीं सकता, तो के आपका यहाँ बैठ जाएगा, और जो बच रहा था वो एल आपका यहाँ आ जाएगा। ये तो बन चुका आपका डायग्राम। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, क्वेश्चन जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है, एल के संबंध में एम का स्थान कौन सा है, एल के संबंध में एम का स्थान, एम कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं एल के संदर्भ में, तो यहाँ से बाएं स्थान पर दूसरा है, पहला दूसरा, दूसरे नंबर पे एम है, ठीक है। आपको ऑप्शन में ये मिल जाए कि बाएं नंबर से दूसरे पे है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। या आपको बाएं से ना मिलकर के दाएं से निकलवा रहा हो, तो दाएं से इधर से देखेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, दाएं से छठे नंबर पे है, इस प्रकार से, ठीक है। अगर जब आपका डायग्राम सही बन जाता है तो आराम से इनका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, क्यू व आर के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है, क्यू व आर के, क्यू आपका यहाँ है, आर आपका यहाँ है, तो इनके ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है, आपका पी बैठा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा पी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया कि आर के बाएं कौन बैठा हुआ है, तो आर के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है, बाएं इधर होगा, तो इसका बाएं इधर होगा, तो पी इसका आंसर हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है, आर के दाएं कौन बैठा हुआ है, तो आर के जस्ट दाएं कौन है दोस्तों, एल है। आपसे इस प्रकार पूछ सकता है, आर और एम के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, तो अगर आपने डायग्राम सही बनाया तो आप उनका आंसर आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से इनको सोल्व किया जाता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि दोस्तों जितना सपोर्ट आप करोगे उससे दुगना सपोर्ट करूंगा दोस्तों, उतनी ज़्यादा वीडियो लेके आऊँगा, उतना बेस्ट क्वालिटी के साथ, उतना बेस्ट ट्रिक के साथ। दिल से सपोर्ट किया तो दोस्तों सारी क्लास आपको लाइव मिल जाएगी, बेस्ट फैकल्टी के द्वारा, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हो, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, फ्री में सिलेक्शन मिल सकता है। और कमेंट द्वारा बताने की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी नहीं लगी, जैसी भी लगी दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।